तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व की 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 से। चिचेन इट्ज़ा प्राचीन माया शहर मेक्सिको के दक्षिण मध्य युकाटन राज्य में 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह एक धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र रहा होगा जो अपने चरम पर 35,000 लोगों का घर रहा होगा। इस स्थान पर पहली बार 550 में लोग बसे थे। संभवतः चूना पत्थर की संरचनाओं में गुफाओं और सिंक होल्स के माध्यम से क्षेत्र में पानी की आसान पहुंच के कारण, जिन्हें सेनोट के रूप में माना जाता था, वे वहां आकर्षित हुए थे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं चिचेन इट्ज़ा के बारे में। चिचेन इट्ज़ा लगभग 90 मील यानी 150 किलोमीटर पूर्व में और आधुनिक शहर मेरिडा से 75 मील पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। साइट के आसपास के शुष्क क्षेत्र में पानी का एकमात्र स्रोत सेनोटस है। साइट पर 2 बड़े सेनोटों ने इसे शहर के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाया और इसे जेवेन यानी कुएं और इसका नाम दिया गया। इट्ज़ा वहाँ बसने वाली माया जनजाति का नाम है। चिचेन इट्ज़ा को यूनेस्को द्वारा निर्मित किया गया था 1988 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर 2 की ओर, ईस्टर आइलैंड। दोस्तों, ईस्टर द्वीप पर मोई की मूर्तियां विशाल मेगालिथ हैं और यह द्वीप इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। मोआइस का निर्माण लगभग 1400 से सन 1650 ईस्वी में इस द्वीप के मूल निवासियों द्वारा किया गया था, जिसे रपा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई लोग उन्हें ईस्टर द्वीप प्रमुख के रूप में भी जानते हैं। ज्वालामुखी रानो रराकू में आंशिक रूप से मिट्टी से ढकी हुई मूर्तियों की तस्वीरें देखने से यह एक गलत धारणा है। सच तो यह है कि इन सभी सिरों का पूरा शरीर भी किसी मिट्टी के नीचे दफन है। यह लगभग 1000 मूर्तियां हैं जिनका वजन 86 टन तक और ऊंचाई 10 मीटर है। हालांकि औसत इसका लगभग आधा है। 95% मोआइस ज्वालामुखी रानो रराकू से बनाए गए थे। इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक टफ शामिल है, जो इस ज्वालामुखी से निकलने वाले मोइस से बना है। टफ संपीड़ित ज्वालामुखी राख और इसे तराशना आसान भी होता है, जो आवश्यक था क्योंकि मूल निवासियों के पास तराशने के लिए कोई धातु नहीं था। इस वजह से यह रानो रराकू की राख से इन्होंने यह शिला बनाई। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने तीसरे नंबर की ओर, कोलोसियम। दोस्तों, कोलोसियम प्लेबियन सम्राटों के अधीन रोम में निर्मित विशाल रंगभूमि था। कोलोसियम का निर्माण वेस्पियन के शासनकाल में दौरान 70 और 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था। यह नीरो के गोल्डन हाउस के मैदान पर फ्लैटनाइट हिल के ठीक पूर्व में स्थित है। कृत्रिम झील जो उस महल परिसर का केंद्र बिंदु थी को सुखा दिया गया और कोलोसियम को वहां स्थापित किया गया। यह निर्णय जितना प्रतीकात्मक था उतना ही व्यवहारिक भी। वेस्पिशियन, जिसकी राजगद्दी तक पहुंचने की राह अपेक्षाकृत विनम्र शुरुआत थी, उसने अत्याचारी सम्राट की निजी झील को एक सार्वजनिक एम्फीथिएटर में बदलने का फैसला किया जो हजारों रोमनों की मेजबानी कर सकता था। बात करते हैं दोस्तों इसकी संरचना की। इसकी संरचना को आधिकारिक तौर पर 80 ईस्वी में टाइटस द्वारा एक समारोह में स्थापित किया गया था, जिसमें 100 दिन के खेल शामिल थे। बाद में 82 ईस्वी में डेमेशिनियन ने इसकी ऊपरी कहानी जोड़कर काम पूरा किया। पहले के एम्फीथिएटर के विपरीत, जो लगभग सभी आकृतिक समर्थन के लिए सुविधाजनक पहाड़ियों में खोदे गए थे, कोलोसियम पत्थर और कंक्रीट की एक स्वतंत्र संरचना है जिसमें बैरल वॉल्ट और गिरेइन वॉल्ट की एक जटिल प्रणाली का उपयोग किया जाता है और कुल मिलाकर यह 620 × 513 फीट की माप होती है। आंकड़े की 3 कहानियाँ डेरिक, हाइनिक और क्रेथियस क्रम में लगे स्तंभों द्वारा बाहरी तरफ बनाए गए अखाड़े के घिरी हुई थी। संरचना की स्तंभों की बढ़ती व्यवस्था पुनर्जागरण सहायता और आधार बन गई, जिसे आदेशों के संयोजन के रूप में जाना जाता है। मुख्य संरचनात्मक ढांचा और अग्रभाग ट्राइवेट्रीन है, द्वितीय द्वारे ज्वालामुखी तुफा हैं और आंतरिक कटोरा और आंकेड़ वॉल्ट
कंक्रीट हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने चौथे नंबर की ओर, गीजा का पिरामिड। दोस्तों गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स ग्रह पर कोई भी स्मारक नहीं है जो ग्लोरिया शब्द यानी राजसी पिरामिड गीजा कॉम्प्लेक्स की सही परिभाषा को प्रभावित कर सके। इस परिसर में दो अन्य पिरामिडों के बगल में प्राचीन विश्व के 7 अजूबों का अंतिम अक्षण स्मारक गीजा का महान पिरामिड है। प्रत्येक पिरामिड अपने अनूठे तरीके से प्रभावशाली है और राजनीतिक स्तर पर आर्थिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह परिसर ग्रह पर अंतिम अक्षुण्ण प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है, जिसे 4000 साल से अधिक पहले चौथे राजवंश यानी 2313 और 2493 के दौरान प्राचीन साम्राज्य 2686 से 2181 ईसा पूर्व में समय में बनाया गया था और अभी भी इसे देखने में सक्षम है। इसीलिए गीजा का पिरामिड दुनिया भर में लोकप्रिय है। और दोस्तों इसमें चेप्स, शेफ्रेन और मैनक्योर के 3 पिरामिड शामिल हैं जो समय की जांच करने चाहते थे और युगों युगों तक अपने नाम और विरासत को अमर बनाना चाहते थे। प्रत्येक फिरौन ने अपनी अंतिम विश्राम स्थल के रूप में और अपनी आत्मा को स्वर्ग में चढ़ाने में मदद करने के लिए पिरामिड का निर्माण किया। और दोस्तों पिरामिड के बगल में घाटी का मंदिर है जहां राजाओं और रानियों को मम्मीकृत किया जाता था और दूसरी ओर जाने के लिए तैयार किया जाता था। यह परिसर पश्चिम रेगिस्तान में नील नदी से 9 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। काहिरा शहर के केंद्र से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह परिसर मिस्र के एकमात्र संरक्षक द ग्रेट स्किम्स द्वारा संरक्षित है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने 5वें नंबर की ओर, फ्रांस की गुफाओं में बने चित्रण के बारे में। लंबे समय से यह एक बहस चलती आ रही है कि फ्रांस की गुफाओं में पाए गए पशुओं पक्षियों के विश्व प्रसिद्ध चित्र क्या अपने प्रकार के सबसे पुराने चित्र हैं। हाल में ही हुए एक अध्ययन में इस दावे को सही ठहराया गया। दक्षिणी फ्रांस के रामडीय आद्रिक इलाके की शावेत गुफा में भालुओं और गैंडों और घोड़ों के चित्र इतने उन्नत किस्म के हैं कि कुछ विद्वानों को लगा कि ये मात्र 12,000 से 17,000 साल पुराने हैं। अमेरिकी जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुए अनुसंधान के मुताबिक फ्रेंच वैज्ञानिकों को यह मानना है कि उनके पास इस बात की पुष्टि के प्रमाण है कि ये चित्र सबसे पुराने और सबसे विस्तृत हैं। वैज्ञानिकों की यह खोज जियोफॉर्मेलॉजी और क्लोरीन 36 डेटिंग पद्धति पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुसंधान में दावा किया कि इन क्षेत्रों को आर्गनेशियन सभ्यता के लोगों ने 28,000 से 40,000 साल पहले तैयार किया था। अब आते दोस्तों हम लोग अपने 6 नंबर की ओर, माचू पिच्चू। प्राचीन स्थल के कुंजों से लगभग 50 मील उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत के कॉर्डिलेरा में स्थित है। यह उरम्बा नदी के ऊपर 2 चोटियों माचू पिच्चू और उयाना पिच्चू नई चोटी के बीच एक मछली काठी में 7,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग एक ही समय में कुछ प्रमुख पूर्व कोलंबियाई कारखानों की खोज की गई, जिनमें से एक माचू पिच्चू को दर्शाया गया था, जिसका नाम रखा गया था 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में। और दोस्तों हालांकि यह स्थल स्पेनियों की नज़रों से बचा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जर्मन डिविलियन लोगों ने इसका दौरा किया हो। हालांकि माचू पिच्चू की राय पश्चिम में व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी, जब तक कि 1911 में येल नामक प्रोफेसर द्वारा इसकी खोज नहीं की गई। हिराम विघम नेतृत्व स्थानीय भाषी निवासी मेलकोर कालरेगा ने किया था। जहां तक अंतिम इंका शासकों ने 1572 तक स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने माचू पिच्चू में 1912 की खुदाई से प्रशंसा का विमोचन भी किया था। दोस्तों बातें हम लोग अपने आखिरी और 7वें नंबर की ओर, चीन की महान दीवार। प्राचीन चीन में बनाई गई व्यापक दीवार अब तक शुरू की गई सबसे बड़ी भवन निर्माण परियोजनाओं में से एक। महान दीवार वास्तव में कई दीवारों से बनी है, उनमें से कई एक दूसरे में समानांतर हैं, जो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया से लगभग 2 सहस्राब्दियों में बनाई गई थी। दीवार का सबसे व्यापक और सबसे अच्छा संरक्षित संरक्षण मिंग राजवंश है। 1368 से 1644 के समय का यह दक्षिण पूर्वी लियोनिंग प्रांत के टनगोन के पास माउंट टू
से लेकर जुआन के पश्चिम में जियायू पास तक लगभग 5,500 मील यानी 8,850 किलोमीटर पूर्व पश्चिम तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम ग्रासू प्रांत यह दीवार अक्सर पहाड़ियों और पहाड़ों की चोटियों का पता लगाती है, क्योंकि यह चीन ग्रामीण इलाकों में घूमती है और इसकी लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा पूरी तरह से प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और दोस्तों लगभग बाकी का पूरा भाग कुल लंबाई का लगभग 70% है। वास्तविक रूप से निर्मित दीवार है। शेष छोटे हिस्से में खाइयाँ बनी हुई हैं। हालांकि दीवार के लंबे हिस्से अब खंडहर में बदल गए हैं और पूरी तरह से गायब भी हो गए हैं। फिर भी यह पृथ्वी पर सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है। महान दीवार को यूनेस्को द्वारा निर्मित किया गया था 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।